गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डीसी सर्किट सब्जेक्ट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किरचॉफ ने दो रूल्स दिए हैं। ठीक है, दो लॉज दिए हैं। बेसिकली किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका पूरा नाम गुस्ताव किरचॉफ था। ठीक है, उसने करंट और वोल्टेज के लिए दो डिफरेंट लॉज बनाए थे। ठीक है, वो दोनों लॉ में फर्स्ट लॉ जो था उसका वो करंट डिफाइन करता था, यानी वो करंट लॉ था। तो सेकंड लॉ था वो वोल्टेज डिफाइन करता था, तो वो वोल्टेज लॉ था। ठीक है, तो अब दोनों को हमने पढ़ना है इस लेक्चर के अंदर। किरचॉफ ने बताया था कि हाउ फर्स्ट लॉ डिफाइन द करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट। ओके, हाउ voltage varies around a loop in a circuit, it is defined by second law। फर्स्ट लॉ में पता चलता था कि कितना करंट एक सर्किट के अंदर फ्लो हो सकता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में। और दूसरा लॉ था वो डिफाइन करता था कि कितना वोल्टेज वेरी हो सकता है कोई एक लूप के अंदर। ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ बताता है कि जब हमारा कोई सर्किट है, ठीक है, सपोज हम एक सर्किट लेते हैं, तो उस सर्किट के अंदर ब्रांच, नोड और लूप होते हैं। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर के शुरुआती लेक्चर में पढ़ लिया। व्हाट इज ब्रांच, व्हाट इज लूप, व्हाट इज नोड, वो सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, ब्रांच किसे कहते हैं? ब्रांच मतलब कोई एक एलिमेंट है, यानी कंपोनेंट है, उसके दो टर्मिनल है। ठीक है, सर्किट में अगर कहीं कंपोनेंट को हमने कनेक्ट किया है, तो वो कंपोनेंट जो एक पाथ करंट को फ्लो करवाने के लिए जो पाथ बनाता है, तो उसको हम एक ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा नोड, नोड किसे कहते हैं? जब ऐसी दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे टच हो, तो उस कॉमन पॉइंट को हम बोलेंगे नोड। ठीक है, राइट। और लूप किसे बोलेंगे? लूप मतलब कोई एक क्लोज सर्किट पाथ है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, उसको हम लूप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट की बात है। करंट में क्या है कि जब करंट लॉ में क्या है किरचॉफ के, कि वो बताता है कि कितना, सपोज हमारे पास 3 नंबर ऑफ ब्रांचेस है। ठीक है, तो सपोज दो ब्रांचेस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड द ब्रांचेस, और एक ब्रांच में से बाहर निकल रहा है करंट। तो ये करंट लॉ क्या कहता है कि जितना नोड के अंदर करंट फ्लो होगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा उस नोड से। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक बताता हूँ एक डायग्राम के द्वारा। ये आपका ब्रांच है, दो ब्रांच, ये टी नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये नोड है। क्या है? नोड। तो यहाँ पे जितना करंट इन अंदर जाएगा इस नोड से, ठीक है, उतना ही करंट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, राइट। तो ये मेन करंट है, ये अंदर गया है करंट, और यहाँ से डिवाइड होके दो अलग ब्रांच में वो सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको करंट I बोलेंगे, इसको I1 बोलेंगे, इसको I2 बोलेंगे। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, यानी I1 और I2 का समेशन होगा ये टोटल करंट I, जो सप्लाई करंट है। ठीक है, मतलब ये नोड, जो भी नोड के अंदर करंट फ्लो होता है वही करंट बाहर निकलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए सपोज ये वाली ब्रांच नहीं थी, ठीक है, ओके, यहाँ एक नोड दिया गया था, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे नोड पे अंदर गया वही करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेम चीज हम वोल्टेज में भी अप्लाई करेंगे। वोल्टेज में क्या अप्लाई करेंगे? देखिए दोस्तों, वोल्टेज में क्या अप्लाई करेंगे? कोई एक क्लोज लूप है, ठीक है, इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज लो में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड में, क्लोज लूप में क्या होता है कि सारे एनर्जी सप्लाई वाले भी होते हैं और एनर्जी कंज्यूम करने वाले भी होते हैं। तो इस लॉ में क्या बताया गया है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कि कोई एक लूप है सर्किट के अंदर की, ठीक है, उसमें
टोटल जो वोल्टेज होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल कंपोनेंट विच सप्लाई द एनर्जी, मतलब सपोज दो कंपोनेंट है जो एनर्जी सप्लाई करते हैं लूप के अंदर, दो ऐसे कंपोनेंट है जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है वो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में कि कोई एक सर्किट की एक लूप के अंदर सपोज दो एनर्जी कंज्यूम करने वाले और दो एनर्जी सप्लाई करने वाले कंपोनेंट है, तो एनर्जी सप्लाई करने वाले दो कंपोनेंट का समेशन इज इक्वल टू दो एनर्जी कंज्यूम करने वाले कंपाउंड का समेशन होता है, ठीक है, यानी सप्लाई इज इक्वल टू कंज्यूम द वोल्टेज, ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस अदर कंपाउंड्स इन सेम लूप, ठीक है। दिस इज लॉ इज बहुत चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है, ये दोनों भी चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, चार्ज का व्यय नहीं हो रहा है, चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है। तो ये दो लॉ हमने पढ़े अभी। अब इसका थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी करंट लॉ के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन ब्रांचेस दिखाई हुई है, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। तीनों ब्रांचेस एक कॉमन नोड यानी यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं I1 और I2 ये दोनों करंट, ये दोनों ब्रांचेस के जो करंट है वो नोड की तरफ जा रहे हैं और I3 जो है वो नोड से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि I1 और I2 दोनों मिलके I3 बनाते हैं, ठीक है। जो भी नोड के अंदर करंट जाता है वही करंट बाहर निकलता है, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, यानी ये आपका किरचॉफ का करंट लॉ होगा। और बेसिकली करंट का डेफिनेशन क्या है, dq बाय dt। क्या है करंट का डेफिनेशन दोस्तों, देखिए करंट I इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय, ठीक है, ऐसे dq डिवाइड बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पाथ थ्रू द कंपोनेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। किसी निर्धारित समय के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, फंडामेंटल कंसेप्ट, राइट, ओके। करंट इज द रेट ऑफ flow of charge, okay, current flowing into the point must be same as current flowing out of that point, मतलब जो नोड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वही आउटपुट में निकलेगा। ये किरचॉफ का करंट लॉ है। मैं यहाँ पे दूसरा भी आपको दिखाता हूँ डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, मतलब जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी करंट है उसमें से एक करंट नेगेटिव रहेगा, कोई भी एक करंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तभी जाके किरचॉफ का करंट लॉ साबित होगा। कैसे, तो ये इसमें मैं दिखाता हूँ I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, ठीक है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव होगा करंट, दो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये किरचॉफ का करंट लॉ है। अगर यहाँ पे तीन ब्रांचेस है, ऐसा जरूरी नहीं कि तीन हो, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए अगर सारे करंट नोड की ओर जा रहे हैं, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है किरचॉफ लॉ का, करंट लॉ का, कि I1 भी नोड के पास, I2 भी नोड के अंदर, I3 भी नोड के अंदर, तो तीनों का समेशन कितना होगा नोड के बाहर, 0 करंट, ठीक है, 0 करंट फ्लो होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी समेशन ऑफ ऑल करंट एंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है n नंबर ऑफ, तो ik सम ऑफ द ik इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 to n, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस n है, 10 ब्रांचेस है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस अप टू द I10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर सारे करंट अंदर की ओर जा रहे हैं नोड के अंदर तो, ठीक है। यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये है आपका किरचॉफ का करंट लॉ, राइट।
अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिखाऊंगा किरचॉफ का करंट लॉ। ये एक एग्जांपल दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर है अंदर की ओर नोड के अंदर, 3 एम्पियर बाहर निकल रहा है, 4 एम्पियर बाहर निकल रहा है, 2 एम्पियर बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है इस करंट को, आई कितना करंट का वैल्यूएशन होगा। तो मैंने अभी अभी बताया कि जो भी करंट अंदर फ्लो हो रहा है नोड के अंदर, उसका समेशन करो, उसके इक्वल टू में जो भी बाहर निकल रहा है ब्रांचेस में से उसका समेशन करो। 5 प्लस आई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे आपको टाइप करके थोड़ा दिखाऊंगा कैसे होता है सोल्व। तो 5 प्लस आई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 2। अब आप देखिए क्या है, तो I इज इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 माइनस 5, ठीक है, क्या आ गया, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, राइट। इस ब्रांच का सॉल्यूशन है। तो आपको पता चल गया केसीएल किसको बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, गुस्ताव किरचॉफ ने दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सपोज कोई एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। सर्किट के अंदर एक लूप कंडीशन लेनी है, लूप लेना है, ठीक है। तो लूप के अंदर दो चीजें होती है, दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एक प्रकार के कंपोनेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो सपोज दो कंपोनेंट एनर्जी सप्लाई वाले हैं और दो कंपोनेंट एनर्जी कंज्यूम वाले हैं, तो दोनों का समेशन सेम रहेगा। मतलब एनर्जी सप्लाई वाले कंपोनेंट का जो वोल्टेज है उसका समेशन करो इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम वाले जो है उसका समेशन करो, ठीक है, वोल्टेज का, तो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एज चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट पास थ्रू द एनी कंपोनेंट। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी सर्किट में अगर कंपोनेंट कनेक्टेड है और हमने सप्लाई किया है आपका करंट या चार्ज कैरियर, तो वो चार्ज आपके कंपोनेंट में से भी पास होगा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट में से पास होगा तो वो या तो एनर्जी को स्टोर करवाएगा या एनर्जी को लॉस होगा, ठीक है। सपोज हमने 5 वोल्ट 10 वोल्ट सप्लाई दिया है रजिस्टर को, तो रजिस्टर एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी वोल्टेज वो ग्रेप कर लेगा, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कुछ कंपाउंड एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है। तो सेल है, सेल यानी कैपेसिटर, वो एनर्जी को गेन करते हैं और रजिस्टर है वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो दोनों प्रकार के एलिमेंट्स आपको एक लूप में मिलेंगे, ठीक है। मतलब एनर्जी में क्या होता है, देखिए वर्क इज डन ऑन और वर्क डन बाय, ठीक है, ये दो कंडीशन होती है, वर्क इज डन ऑन एंड वर्क इज डन बाय। जो एनर्जी लूज करते हैं उसके द्वारा काम होता है और जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसके ऊपर काम होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाई टू द कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लगाएंगे उसके आधार पे, ठीक है, दोनों का समेशन होगा। मैं यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। ये एक सर्किट है, यहाँ पे दो रजिस्टर लिए गए हैं, एक बैटरी है, बैटरी का 6 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, 2 ओहम और 1 ओहम, राइट, आपने देख लिया। तो देखिए जो 2 ओहम के एनर्जी जो है इस यहाँ से करंट फ्लो होगा इस लूप के अंदर, इसको लूप बोलेंगे। जहां से क्लोज पाथ होता है, जहां पे करंट फ्लो हो सकता है, उसको लूप बोलेंगे। 6 वोल्ट की सप्लाई से हम करंट फ्लो करवाएंगे दोनों रजिस्टर में। तो यहाँ पे देखिए पहला रजिस्टर 2 ओम का है, दूसरा है 1 ओम का, ओके। तो करंट का वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 2 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 3 ओम, क्योंकि सीरीज में है। सप्लाई वोल्टेज V इज 6 वोल्ट। तो ओहम के लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो करंट इज V डिवाइड बाय R, यानी 6 वोल्ट डिवाइड बाय 3 ओहम, 2 प्लस 1, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसमें से। अब देखिए 6 वोल्ट के सप्लाई से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ 2 ओम के रजिस्टर से 2 एम्पियर करंट यानी 2 इंटू 2 यानी 4 वोल्ट ड्रॉप होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट, यानी दोनों का 4 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट यानी 6 वोल्ट।
मतलब यहाँ पे जो सप्लाई किया था और यहाँ पे कंज्यूम हुआ एनर्जी, ठीक है, दोनों का समेशन देखिए सेम है, सप्लाई 6 वोल्ट, कंज्यूम 6 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर है, रजिस्टर क्या होता है, एनर्जी का कंजप्शन करता है। तो 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है, तो ये चीज हुई। अगर n नंबर ऑफ कंपाउंड इस प्रकार से कनेक्टेड है तो आपको सिग्मा यानी समेशन करना होगा सबका, k इज इक्वल टू 1 टू n vk इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस, ठीक है, ऑल नंबर ऑफ कंपाउंड वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्किट दिया है, 2 लूप है इसमें, एक ये वाला एक ये वाला, यहाँ पे सप्लाई 9 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो यहाँ VA कितना होगा और VB कितना होगा वो हमें डिफाइन करना है। कैसे पता करोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ 9 वोल्ट से शुरू करेंगे, यहाँ से इसका एरो इस तरफ है, तो एरो इस तरफ है, एरो तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे सामने एरो आ रहा है 2 वोल्ट का, इसका मतलब क्या हुआ, 9 माइनस 2 वोल्ट यानी 7 वोल्ट बचेगा, इस प्रकार आएगा, यहाँ 7 वोल्ट आ गया, प्लस यहाँ 1 वोल्ट, तो यहाँ से इस तरफ जा रहा है एरो, ठीक है, तो दोनों सामने से आ रहे हैं, एक नीचे आ रहा है, एक इधर से ऊपर आ रहा है, तो मतलब VA कितना मिलेगा, 7 माइनस 1 यानी 6 वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 6 वोल्ट आपको VA मिलेगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव टर्मिनल है, राइट, इसलिए अब 6 वोल्ट है इधर, माइनस 6 वोल्ट, और यहाँ पे VB कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है, माइनस 6 वोल्ट है, ठीक है, 6 वोल्ट, तो यहाँ जाएगा तो 3, ठीक है, यहाँ 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा माइनस 1 वोल्ट, राइट, तो माइनस, ठीक है, आपको पता चल गया VA इज इक्वल टू -6, VB इज इक्वल टू -1 वोल्ट। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किसी भी ब्रांच, किसी भी लूप, किसी भी सर्किट के अंदर आप वोल्टेज का पता कर सकते हो, जिसमें एक चीज है जो सप्लाई करता है, और 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो सप्लायर और कंज्यूम करने वाले एनर्जी। सप्लायर 10 वोल्ट है, ठीक है, और एनर्जी कंज्यूम वाले 4-5 वोल्ट के 2 है, तो वो इक्वल हो जाएगा, सप्लायर 10 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। तो ये है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।